किसी के प्रति धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपको इंस्पायर करे। आज की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा देखिएगा। एक बार एक ट्रेन में पिता और पुत्र यात्रा कर रहे थे। पुत्र की जो उम्र थी वो लगभग 24 साल की थी और पुत्र ट्रेन की किनारे वाली सीट यानी कि खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था अपने पिताजी से, क्योंकि उसके पिता जो थे वो ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए थे। लेकिन पिता ने भी उसे खुशी खुशी अपनी सीट दे दी। ट्रेन में आजू बाजू और ढेर सारे कई यात्री बैठे हुए थे जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई वैसे ही उसका बेटा बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि देखिए देखिए पिताजी, आजू बाजू के पेड़, नदियाँ, तालाब सब पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। और अजीब बात तो ये थी कि उसके पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते। उस लड़के की ऐसी हरकतों को देख करके आसपास के यात्रियों को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इस लड़के की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब होगी, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि 24 साल के लड़के के लिए ऐसी हरकतें करना थोड़ा शोभा नहीं देता है। वो बहुत देर तक ऐसी हरकतें करता रहा। कई बार तो ऐसा होता कि वो लोगों को एकटक देखते ही रहता, पता नहीं ऑब्जर्वेशन करता रहा होगा लगता है। लेकिन उसके बाद में एक यात्री ने उसके पिताजी से पूछ ही लिया कि आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखा देते, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं वो सामान्य नहीं हैं। हो सकता है कि यदि आप इसे डॉक्टर के पास दिखाओगे तो इसका कोई इलाज हो सकता है, इसकी दिमागी हालत थोड़ी सुधर सकती है। तो पिता ने जवाब दिया कि हम फिलहाल में डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। तो वो जो यात्री था जिसने सवाल किया था वो थोड़ा आश्चर्य में था कि ये क्या कह रहे हो आप। तब उसके पिता ने बताया कि मेरा पुत्र जन्म से ही अंधा है और उसे किसी दूसरे व्यक्ति की आंखें लगाई गई हैं और वो फिलहाल में पहली बार इस दुनिया को देख रहा है। उसके लिए आप, ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये तालाब सब नई चीज़ है, एक बिल्कुल बच्चे के समान। इसलिए अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इस बात को सुन करके वो यात्री जो था वो हैरान हो गया और उसे अफसोस हुआ कि उसने इतना सारा उसके पिता को बोल दिया और वो शर्मिंदा हो गया और उसने उसके पिता और उस पुत्र से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। ऐसे ही दोस्तों, हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार लोगों के प्रति बिना सोचे समझे अपनी राय बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी सच्चाई जान लेना चाहिए, ताकि बाद में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े या फिर आपको माफ़ी ना मांगनी पड़े। और साथ ही हमारा जो नया वीडियो जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर आने वाला था वो जल्दी ही आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।